राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। देखिए दोस्तों, समय सबसे पहले हम समझते हैं आज समय, शक्ति और पैसा, इन तीनों का कितना महत्व है जीवन में। ये जो हमारा ज़िंदगी है, जो हमारा लाइफ है, हमारी ज़िंदगी के 3 भाग है दोस्तों। प्रत्येक मनुष्य के ज़िंदगी की 3 भाग हैं। कौन कौन सी भाग? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन, जवानी और बुढ़ापा 3 भाग हैं हमारी लाइफ के, और चौथा कोई भाग नहीं है। तो इसे आज हम समझते हैं हमारी ज़िंदगी में 3 चीज़ों का कितना महत्व है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? समय, शक्ति और पैसा। 3 चीज़ों का कितना हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट है, और हम तीनों को पाने में लगे रहते हैं, पर तीनों नहीं मिल पाता। बस 2 ही मिलता है और एक अटक जाता है। एक अटक जाता है, वो हमारी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है इन तीनों के चक्कर में। इन तीनों को पाने में हम लगे रहते हैं पूरे जीवन, लेकिन वो तीनों नहीं मिल पाता। एक दिन शरीर छूट जाता है और वो 3 हमें हासिल नहीं हो पाता। समझते हैं ये क्या चीज़ है। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों किसमें? समय, शक्ति और पैसा। ये 3 चीज़ हमें पूरी ज़िंदगी हमें मार मार कर परेशान कर दी थी ये तीनों, लेकिन हमें भी ये तीनों नहीं मिल पाता। देखो, बचपन में हमारे पास क्या क्या होता है दोस्तों इन तीनों में? सोचो, बचपन में हमारे पास क्या क्या होता है? बचपन में हमारे पास क्या क्या होता है? शक्ति होता है, ताज़ा, इस शरीर में ताकत होता है, शक्ति होता है। हाँ, इस शरीर में बचपन में शक्ति होता है, ताकत होता है, फुल ताकत होता है, और शक्ति होता है, पावर होता है इस शरीर में। और उसके बाद क्या होता है? समय होता है अपने पास। जैसे हमारे पास समय होता है, समय होता है और शक्ति रहता है अपने पास, लेकिन अपने पास क्या नहीं रहता? तीसरा चीज़, 3 चीज़ मैं बताया आपको, क्या नहीं रहता? तीसरा चीज़, पैसा। अपने पास पैसा नहीं रहता। बचपन में पैसा नहीं रहता, शक्ति रहता है, समय रहता है। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, लेकिन हमें समय रहता है। हम कभी भी अपनी छुट्टी ले सकते हैं, कभी भी हम मतलब स्वतंत्र हैं। नौकरी वाला ज़िंदगी सबसे बेकार है। नौकरी में क्या रहता है? बंधन रहता है, बंधन। अभी हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ्री मुक्त हैं हम, मुक्त। और ड्यूटी, जब जॉब में आप लग जाएंगे बंधन में, तो बंधन हो जाएगा। आपको इतना टाइम से इतना टाइम तक ड्यूटी देना है, ड्यूटी देना यानी क्या है? ये बंधन है, बंधन में बंधना है दोस्तों। छुट्टी नहीं मिलता, बंधन है, उसमें आप छुट्टी नहीं ले सकते, मतलब समय नहीं मिल पाएगा आपको, टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। तो इस तीनों चीज़ को हम आज समझते हैं। पहला क्या है? समय, शक्ति और पैसा। देखो, बचपन में अपने पास पैसा नहीं होता, क्या क्या रहता है अपने पास? समय रहता है और शक्ति रहता है, पावर रहता है इस शरीर में, और समय रहता है अपने पास। 2 चीज़ रहता है अपने पास, लेकिन तीसरा चीज़ नहीं होता दोस्तों। कौन सी? पैसा, धन नहीं होता। लेकिन हम पढ़ाई क्यों करते हैं? दोस्तों? हर मनुष्य बचपन से पढ़ाई करता हुआ आता है, 5 वर्ष के बाद पढ़ाई शुरू कर देता है। क्यों पढ़ाई करता क्यों है? उसका मकसद क्या है? लक्ष्य। पढ़ाई किस लिए करता है वो बच्चा? पढ़ाई से शुरू से पढ़ाई में क्यों आता है? 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हमारा ख्वाहिश होता है बचपन से। क्या ख्वाहिश होता है? कि मुझे आगे चलकर पैसा कमाना है, मुझे नौकरी लगनी है, मुझे अच्छे खासे जॉब करना है। इसी उद्देश्य के लिए वो बच्चा बचपन से पढ़ाई करता हुआ आता है। अगर वो लक्ष्य नहीं बनाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा। उसका लक्ष्य रहता है कि मुझे ये नौकरी लगना है, ये जॉब लगना है, ये गवर्नमेंट जॉब को करना है, ये करना है। वो ख्वाहिश आगे चलकर उसे क्या बनना है, इस हिसाब से वो पढ़ाई करता है। 10वीं लेवल, 12वीं लेवल में वो सब्जेक्ट लेकर पढ़ता है। आगे का जो कैरियर बनाता है, वो मुझे कुछ करना है आगे चलकर। इस कारण से वो पैसा कमाने की चाह लेकर वो पढ़ाई करता है। बिना पढ़ाई का कुछ भी आगे नहीं हो पाएगा, इसीलिए पढ़ाई करता है दोस्तों। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता,
इसी पैसे को कमाने के लिए हम बचपन से पढ़ाई करते हैं, अपने पूरे समय को गंवाते हैं, लेकिन अपने पास समय होता है लेकिन शक्ति भी होता है, ताकत होता है शरीर में। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा पागलपन क्या है मालूम है आपको? इस शक्ति को गंवाना, इस शक्ति को गंवाना। ये तीन चीज अगर चला जाएगा तो वापस मिलने वाला नहीं है। ये धन चला जाएगा तो धन आपको वापस मिल जाएगा, समय चला जाएगा, दो चीज आपको वापस नहीं मिलने वाला। क्या क्या? समय और शक्ति। समय और शक्ति, ये दो चीज वापस नहीं मिलने वाला आपको। पैसा एक बार चला जाएगा तो वापस मिल जाएगा, पैसा चला जाएगा तो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन ये शक्ति और समय चला जाएगा तो वापस मिलेगा नहीं। देखो, ये शक्ति और समय को आप गंवा रहे हैं। आप 20 वर्ष तक आपने पढ़ाई कर ली है, पूरा 12वीं, 20 वर्ष तक आपने पूरे 12वीं क्लास की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। अब देखो, आपने 20 साल तक क्या क्या चीज़ गंवाया है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 20 साल तक क्या क्या चीज़ गंवाया है, मात्र आपको धन पाने की चाह लेकर। धन कमाने की चाह आपको इतनी लगी बचपन से आपने अपने 20 साल को खो दिया, आपको पता ही नहीं चला इस धन के नशे में। मुझे आगे चलकर धन कमाना है, पैसा कमाना है, आपको होश नहीं रहा। आप बेहोश होकर पूरे अपने 20 साल को गंवा दिया, अपनी जिंदगी के 20 साल को आपने गंवा दिया। क्या क्या चीज़ गंवाया आपने? 20 साल के समय को गंवा दिया और अपने शक्ति को। इसमें ताज़ा जो शक्ति था शरीर में, फुर्तीला ताकत था आपको, आपको शक्ति जो कि इम्पोर्टेंट था, शक्ति, पावर, कीमती। आपको मैं लास्ट टाइम बताऊंगा कि ये शक्ति मिला क्यों है हमें। इस शरीर में शक्ति दिया है भगवान ने हमें, परमात्मा ने क्यों दिया है शक्ति, पावर क्यों दिया है? इसीलिए पावर दिया है दोस्तों कि मैं लास्ट टाइम बताऊंगा आपको कि ये पावर को गंवाना सबसे बड़ा पागलपन है, सबसे बड़ी मूर्खता है। इस पावर को गंवाना, ये पावर मिलने वाला नहीं है। जो गया पावर वो गया। इस पावर को क्यों मिला है उसको मैं बताऊंगा लास्ट में। अभी समझते हैं ये शक्ति। देखो, 20 साल से हमने समय को गंवा दिया और शक्ति भी खो दी इस साल में। अब 20 साल के बाद आपके पास अलग शक्ति रहेगी। वो 20 साल के बाद 20 साल आपकी शक्ति गया, समय भी गया। आपने 25 वर्ष गंवा दिया, नौकरी के खोज में लग गए। देखो, अब आज वर्तमान में अब जो चाह लेकर आप पढ़ाई किए थे, क्या आपकी चाह पूरी हो गई? आप लग गए जॉब में? नहीं लगे। जॉब में लगे या नहीं लगे? कई लग पाए, कई लोग लग सकते हैं और कई नहीं लग पाए। पढ़ाई सबने किया है, लेकिन किसी ने नौकरी लग गए और कोई नहीं लगे। कोई अभी तक ऐसे ही जीवन बीत रहा है, नहीं लग पाते दोस्तों। पढ़ाई हम इसलिए किए क्योंकि हमें नौकरी की घुड़सवार थी, पैसे की घुड़सवार थी, इसलिए हमने पूरे 20 साल को गंवा दिया, 25 साल को गंवा दिया नौकरी पाना है करके। और नौकरी आज वर्तमान में हमें मान के चलो नहीं मिल पाया तो 20 साल व्यर्थ हुआ ना? 20 साल व्यर्थ हुआ। हाँ, कभी भी मिल सकता है, अगर मिल जाएगा तो वो सफल हो गया, और नहीं मिला तो व्यर्थ चला गया। और मैं आपको बताता हूँ, देखो, आपने 20 साल के समय को गंवा दिया, आपने 20 साल के शक्ति को गंवा दिया, पावर को। अब आपको धन मिल गया। चलो 30 वर्ष में आपकी नौकरी लग गई, 30 वर्ष में आपकी नौकरी लग गई, 35 वर्ष में लग गई, कभी ना कभी आपको मिलेगा। भगवान मेहनत को व्यर्थ जाने नहीं देता दोस्तों, नोट कर लो बुद्धि में। भगवान किसी की मेहनत को व्यर्थ जाने नहीं देता। आपने 20-25 वर्ष तक आपने मेहनत करके पढ़ाई किया है, तो आपको 30 वर्ष 35 वर्ष आपको भगवान कुछ न कुछ जॉब में आपको लगाएगा, निश्चित लगाएगा। भगवान किसी की मेहनत को बर्बाद नहीं करता, व्यर्थ जाने नहीं देता। देर होगा लेकिन आपको लगेगा, निश्चित लगेगा। भगवान किसी के मेहनत को व्यर्थ जाने नहीं देता, निश्चित जॉब लगेगा। लेकिन सुनो, समझो इसे, आपको धन मिल जाएगा नौकरी। आपने पूरे 20 साल को बर्बाद किया है क्योंकि मुझे धन चाहिए, धन का घुड़सवार था, इसलिए आपको 20 साल का होश नहीं रहा, आपको 20 साल को गंवा दिया। अब आपको नौकरी मिल गई, पेमेंट भी अच्छा है, सब चीज़ मिल रहा है। आप नौकरी के बंधन में बंध गए। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक की आपकी ड्यूटी रहती, 5 बजे तक आपको रोज जाना पड़ता है ड्यूटी में, रोज डेली जाना पड़ता है। आपका एक दिन की छुट्टी नहीं लेते आप। अब देखो, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद ड्यूटी करते 1 महीना मजा आएगा, 2 महीना मजा आएगा। अब 1 साल, 2 साल, 3 साल, धीरे धीरे आपका समय गुजरेगा, आपको हलाकान हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मैं पहले मजे में था, पहले का जीवन मेरा ठीक था, अब तो मैं बंधन में हो गया हूँ, मुझे छुट्टी भी नहीं मिलता। पहले का जीवन अच्छा था, अब तो मुझे रोज रोज पत्नी को संभालना पड़ता है, पत्नी का खर्चा जिम्मेदारी है, संतान की जिम्मेदारी है, तो दिमाग आउट हो जाता है। पहले के जीवन को याद करता है, पहले मैं कितना मस्त स्वतंत्र था,
पहले लगा आपको कि मैं आगे सुखी हो जाऊंगा, आगे लग रहा है कि मैं पहले सुखी था, तो आप सुखी कब होंगे? ना आगे सुखी ना पीछे सुखी। सुखी यहाँ संसार में मिल ही नहीं सकता, सुख संसार में मिल ही नहीं सकता दोस्तों, सुख मिल नहीं सकता संसार में। ये जीवन हमें ठगती रहती है, ये जीवन ठगनी माया है। ठगनी माया के चपेट में ना आओ। ठगनी माया प्रत्येक जीव को ठग रही है कि मैं अब सुखी होऊंगा, अब सुखी होऊंगा, अब सुखी होऊंगा। ये विचार करते करते जीव एक दिन इस संसार से मर जाता है। फिर मरने के बाद भी वो चाह चलता रहता है, मरने के बाद भी समाप्त नहीं होता। जब मर जाता है तो जहाँ भी जन्म लेता है, मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। फिर वही ये जो सुख चाहिए कई जन्मों से चला आ रहा है और कई जन्मों तक चलेगा। ये मिटता नहीं है। मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, ये मिटता नहीं है। देखो अब आपके पास धन आ गया, आप नौकरी हो गया आपके पास, तो आपके पास धन आ गया और आपके पास शक्ति है शरीर में, है दोस्तों। आपके पास शक्ति है शरीर में, जवानी की फुर्तीला है आप में, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना, आप अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। आपके पास ताकत है, पावर है शरीर में, और आपके पास पैसा भी आ गया। अब देखो 3 चीज मैं बता रहा था, 2 चीज मिलेगी आपको, 1 चीज नहीं मिलने वाली। मैं क्या क्या बता रहा था आपको? शरीर, समय और शक्ति और पैसा, 3 चीज बताया था मैं आपको। अब देखो आपको नौकरी मिल गई, तो आपके पास क्या क्या हो गया? पैसा हो गया और आपके पास शरीर है। अब तीसरी चीज गायब हो गई। क्या गायब हो गया? समय। आपके पास समय नहीं है। एक चीज गायब रहेगी, देखना, एक चीज गायब रहेगी दोस्तों। 2 चीज मिलेगी आपको, 1 चीज गायब रहेगी, 3 चीज आपको नहीं मिल सकता। देखो आपके पास पैसा है, अब समय नहीं है, समय नहीं है, टाइम नहीं है। आप कहीं भी जाने के लिए, अपने परिवार को घुमाने के लिए आपके पास समय नहीं है। पहले आप कितने स्वतंत्र थे, आप कहीं भी घूम सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी। अब वहाँ कभी भी आप छुट्टी नहीं ले सकते, आपको बंधन में बंध गए। वहाँ आपको जाना पड़ेगा ड्यूटी। आप एक महीना के लिए आपको कहीं जाना है, आपको घूमने के लिए, तो आप कहीं जा सकते हैं, छुट्टी लेकर नहीं जा सकते। वहाँ आपको भय रहेगा कि वहाँ से निकाल ना दे, इसका आपको भय रहेगा। इसी कारण आप पहले के जीवन को याद करेंगे आप कि मैं पहले के जीवन में सुखी था, जब मेरे पास पैसा नहीं था। तो आपको लगा कि मैं पैसे पाकर सुखी हो सकता हूँ, लेकिन आपको जब पैसे मिल गया तो आपको लग रहा है कि मैं पहले सुखी था, जब आपके पास समय था और शक्ति था। लेकिन आज आपके पास क्या है दोस्तों? शक्ति है, लेकिन आज आपके पास क्या नहीं है? समय नहीं है। वो समय को याद कर करके आप पछता रहे हैं कि मैं पहले सुखी था। देखो आपके पास आज पैसा आ गया, शक्ति है, लेकिन समय नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे आगे बढ़ गया जीवन। अब आप बुढ़ापे में पहुंच गए कि किसमें? आप पहुंच गए बुढ़ापे में, बुढ़ापे में पहुंच गए। ऐसे करते करते पैसा कमाते 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 आप बुढ़ापे में पहुंच गए, वृद्धावस्था में पहुंच गए दोस्तों। लेकिन अब समझना क्या होगा? देखो आपके पास वृद्धावस्था में पहुंच गए, आपका पेंशन, आपका पेमेंट बढ़ गया, आपका वृद्धावस्था में पहुंच गए। अब आपके पास क्या क्या होगा? देखो पैसा है आपके पास, वृद्धावस्था में आपके पास बहुत पैसा है, अपार पैसा है, लखपति करोड़पति है। आपने तो पूरा जीवन कमाया है, तो आपके पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? आपके पास बुढ़ापे में पूरे पैसा भरा है, आपने जीवन भर तो कमाया है। क्यों? इसीलिए बुढ़ापे के लिए कमाया है दोस्तों। लेकिन आप पैसे के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको एक चीज़ों का होश नहीं है। किसका? इस पावर का। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, इस पावर का होश नहीं है। आप समय को गंवाते जा रहे हैं, समय को गंवाते जा रहे हैं। किसके चक्कर में? इस पैसे के चक्कर में। आपको समय का होश नहीं है, समय का होश नहीं है और शक्ति का होश नहीं है। समय गुजरता गया, आपका 70 वर्ष हो गया। देखो आपने 70 वर्ष को खपा दिया, किसमें? पैसे के लिए। आपने 70 वर्ष को खपा दिया पैसे के लिए। 70 वर्ष को खपा दिया किसके लिए? पैसे के लिए। आपके 70 वर्ष हो गए, 75 वर्ष हो गए। धीरे धीरे आपके पास पैसा बहुत है, आपने पूरे जीवन कमाया है। किसके लिए? अपने पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए। पूरे जीवन आपने 70 वर्ष को खपा दिया किसके लिए? केवल अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। पत्नी के लिए और बच्चों के लिए आपने 70 वर्ष को पूरा खपा दिया। 75 वर्ष आपने खपा दिया। आपने पूरे इतने आपके पास ताजा जो पावर था शरीर का, इतने भगवान ने शक्ति दिया था हमें, ताजा जो पावर था, दम रेडी ताकत था हमारे पास शरीर में, जो पावर था, वो पावर को आपने गंवा दिया। और समय को भी 70 वर्ष को आपने गंवा दिया। 2 चीज़ आपने गंवा दी, 70 वर्ष की आयु और आपने अपने शक्ति को, कीमती शक्ति को, पावर को, अपने शरीर की पावर को गंवा दिया। बिना भजन किए, बिना नाम जप किए, बिना, आपको धन का ऐसा नशा लगा कि बिना
नाम जप बिना भजन के इस शक्ति को गंवा दिया। अब सोचो 75 वर्ष के बाद आपका भजन हो सकेगा, नाम जप हो सकेगा, भक्ति हो सकेगा? नहीं। अब क्योंकि शक्ति जाने वाली है, अब शक्ति जाने का समय हो गया। अब देखो 75 वर्ष के बाद आपको लकवा हो गया, कान सुनाई देना कम हो गया, 80 वर्ष की उम्र में पहुंच गए, आंख दिखना कम हो गया, ये नाड़ी सी उड़ गई, हाथ काम नहीं कर रहा है, माला पकड़ने चलते हैं तो माला हिलता है, नाम नहीं ले पाते, भजन करने बैठते हैं तो ये रोग परेशान कर देता है हमें। ये गले में टीबी, गले में क्या हो जाता है, टीबी, कफ का बीमारी, फेफड़ा में बीमारी, पेट में बीमारी, ये दुनिया भर का बीमारी हमें लाइन लग जाता है। उस स्थिति में कब भगवान फिर दूर हो जाता है हमसे। भगवान का तो पूरा जीवन याद नहीं किए, अब बुढ़ापे में जब करने चले भक्ति तो फिर हमारा दिमाग आउट हो जाता है, मन आउट हो जाता है, मन लगता नहीं, क्योंकि हमारा मन पूरा शरीर में लगा है, बीमारी में लगा है, तो कहाँ से लगेगा? आपके पास जब शक्ति अच्छा था, शरीर सही सलामत था पूरे जीवन, तो आपको होश नहीं आया, आपको तो पैसे की धुन चढ़ी थी। अब आपका पैसा है आपके पास, बुढ़ापे में बीमारी है, आपके पास बीमारी है, आपके पास बीमारी में पड़े हैं आप 75-80 वर्ष में, आपके पास बीमारी है दोस्तों। अब देखो आपके पास पैसा है, हाँ आपके पास पैसा है, पूरा जीवन कमाया, आपके पास धन है, ठीक है धन है, और आपके पास अभी वर्तमान समय में 80 वर्ष की उम्र में आपके पास पैसा है और आपके पास समय भी है, आपका रिटायर हो गया, आप घर में हैं, आपके पास टाइम है, फुल टाइम है, आप सुबह से लेकर रात तक आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास पूरा टाइम है, आप दिन भर घर में रहो लेकिन बीमारी में फंसे रहो, आपके पास पूरा टाइम है, सुबह से लेकर रात तक आपके पास टाइम है, और आपके पास पैसा भी है पैसा भी है आपके पास, और समय भी है, आपका रिटायर हो गया, आपके पास समय ही समय है, पैसा भी है आपके पास फुल, लेकिन तीसरी चीज गायब हो गई, शक्ति नहीं है आपके पास। क्या नहीं है? शक्ति छीन हो गई आपकी। इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, समय इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, शक्ति इंपॉर्टेंट है। शक्ति, मैं आपको शक्ति को बताऊंगा ये शक्ति क्या है। शक्ति हमें मिला है केवल भगवान का भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, नाम जप करने के लिए। इस जीवन काल में मनुष्य को, जीव को कितने जाप करना रहता है मालूम है दोस्तों आपको? 14 करोड़। राम भगवान का, या फिर कृष्ण भगवान का, या फिर राधा नाम का, या फिर हरि का, पूरे जीवन काल में 14 करोड़ भगवान का नाम जप करना रहता है। 14 करोड़ इस जीवन काल में, पूरे 14 करोड़ भगवान का नाम जप करने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है जीव को। 14 करोड़ से कम हो गए तो उसे और जन्म लेना पड़ता है। इस शक्ति को भगवान ने इसीलिए दिया है क्योंकि ये पूरे जीवन उस 14 करोड़ नाम जप को शामिल करेगा। इन नाम जप को, भजन को ध्यान करेगा और परमात्मा तक पहुंचेगा। इस कारण भगवान ने शरीर में शक्ति दी है। ये पैसा कमाने के लिए शक्ति नहीं दिया है और मजे करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए समय को, शक्ति को नहीं दिया है भगवान ने। परमात्मा ने इस शरीर में शक्ति इसलिए डाला है क्योंकि हम अच्छे से भजन कर सकें, अच्छे से भक्ति कर सकें, नाम जप कर सकें। क्या अब बुढ़ापे में नाम जप हो सकता है, भक्ति हो सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं हो सकता। अब 80 उम्र में, अब 80 वर्ष की उम्र में ऐसी बीमारी को भोगते भोगते आपको इस संसार से जाना होगा। पूरे जीवन आपने बचपन, जवानी, बुढ़ापा को गंवा दिया इन 3 चीजों के चक्कर में। शक्ति, समय और पैसा, इन तीनों के चक्कर में आपने शक्ति को गंवा दिया। अब आपके पास बुढ़ापे में शक्ति नहीं है, 2 चीज है। अब बताओ, 2 चीज रहेगा आपके पास, तीसरी चीज नहीं रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शक्ति, पावर। अब आपके पास पावर नहीं है, वो पावर मिलने वाला नहीं है। देखो, मरने के बाद आपको समय मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन आपको शक्ति नहीं देगा भगवान। कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, शक्ति नहीं मिलने वाला। मरने के बाद आपको समय मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, लेकिन आपको शक्ति नहीं मिलेगा। देखो कैसे, मैं बता रहा हूँ दोस्तों कैसे शक्ति नहीं मिलेगा। मरने के बाद, मृत्यु के बाद 2 चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आपने शक्ति को गंवा दिया तो आपको अरबों खरबों वर्ष तक पछताना पड़ेगा। शक्ति, पावर नहीं मिलने वाला। एक बार समय मिल जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन शक्ति नहीं मिलने वाला। शक्ति को गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है हमारी, शक्ति को नहीं गंवाना है। देखो, अभी मरने के बाद हमें भगवान किसी भी अपने कर्मों के अनुसार हमें जन्म दे देगा। सर्पयोनि में हमें जन्म दे देगा अपने कर्म के अनुसार, सर्पयोनि में, क्योंकि हमारा मन पूरा धन में लगा था। जिसका मन धन में लगा रहता है उसे सांप योनि में जन्म मिलता है, नोट कर लेना। जिसका मन धन में लगा रहता है पूरा जीवन, उसे मरने के बाद सांप योनि में जन्म मिलता है, सांप योनि में जन्म मिलेगा जिसका मन निरंतर पूरे जीवन धन में लगा रहा। अब देखो, आपको सर्प योनि में जन्म मिलेगा, सर्प योनि में जन्म मिलेगा। अब आपके पास समय है, आप सांप बनकर
किसी व्यक्ति के घर में जिसके पास धन है, वो सांप धन का रखवाली करता है। मालूम होगा आपको, सांप किसका रखवाली करता है? पैसे का। तो आपको ऐसे घर में जन्म देगा आपको जिसके घर में पैसा है, पैसा ही पैसा है, उसके घर में आपको जन्म देगा भगवान। लेकिन सांप योनि में जन्म देगा उसके घर, तो आपको सांप योनि में जन्म देगा। आपके पास समय रहेगा, आपके पास समय रहेगा, उस सांप योनि में आपके पास समय रहेगा और आपके पास पैसा भी रहेगा। आप देखते रहेंगे उस पैसा को, आपके आगे पीछे पैसा रहेगा सांप योनि में। लेकिन आपके पास क्या नहीं रहेगा? पावर, शक्ति। आपके पास शक्ति नहीं रहेगा दोस्तों, ये मनुष्य शरीर वाला शक्ति आपके पास नहीं रहेगा कि आप सोचेंगे कि मैं सर्प योनि से छूट जाऊं, मैं सर्प योनि से छूट जाऊं। वो आप नहीं छूट सकते, आपको भोगना ही पड़ेगा। जितने वर्षों तक भगवान उस योनि से बाहर नहीं निकालेगा आपको, तब तक आपको भोगना पड़ेगा उसकी सजा। सर्प योनि में लिमिट समय तक, आपको जितने समय तक भगवान भोगवाएगा आपको तब तक भोगना पड़ेगा। आपके पास शक्ति नहीं रहेगी, शक्ति मिलेगा भी नहीं आपको। लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष बाद आपको ये मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर जो एक बार गंवा देता है उसे दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलता। जो नाम की कमाई की है, भगवान की नाम की कमाई है, जो भजन किया है, ध्यान किया है, नाम जप किया है, वही मनुष्य शरीर पाता है। उसके बाद जो भगवान का भजन नहीं करता, नाम जप नहीं करता, उसे 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है दोस्तों। भगवान का भजन करने वाला एक जीव ही मनुष्य शरीर पाता है उसे, और यही शक्ति मिलता है मनुष्य शरीर वाला। जो अपनी शक्ति को गंवा देता है उसे अरबों खरबों वर्ष तक पछताना पड़ता है। इसे हमें ध्यान रखना है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? शक्ति इम्पोर्टेंट है। शक्ति जो एक बार गया मतलब गया, पछताना पड़ेगा, केवल पछताना पड़ेगा। समय मिल जाएगा, मरने के बाद समय मिल जाएगा, आपको कुत्ते योनि में भेज देगा, समय ही समय रहेगा, और धन भी मिल जाएगा, पैसे। आप उसके पैसे के घर में जन्म दे देगा, पैसे वाले के घर आपको कुत्ता बनाकर जन्म दे देगा भगवान, पैसे वाले के घर। लेकिन आपको धनवान नहीं बनाएगा, पैसे वाले के घर आपको जन्म मिलेगा, पैसे वाले के घर आपको कुत्ते बनाकर भेज दिया जाएगा। वहाँ आपके समय ही समय रहेगा, पैसा भी रहेगा, लेकिन ये शक्ति नहीं होगी दोस्तों। इस शक्ति को समझना है हमें। शक्ति, पावर इंपॉर्टेंट है। पावर एक बार जो गया वो गया। ये शक्ति हम समझते हैं कि मनुष्य शरीर और पालेंगे, हमने कुछ किया ही नहीं भगवान के लिए, तो कहाँ से मिलेगा? ये शक्ति हमें मिला है केवल भगवान का भजन करने के लिए। और भगवान ये नहीं कह रहा है कि धन कमाना छोड़ दो, पैसा कमाओ, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का भजन भी करो, ध्यान करो, नाम जप करो, तभी हमें मनुष्य शरीर मिल सकता है मरने के बाद। भगवान ये नहीं कहता कि धन कमाना छोड़ दो। भगवान का स्मरण करते करते हमें पैसा कमाना है, भगवान का स्मरण करते करते हमें नाम जप करना है, ध्यान करना है, और गृहस्थी में रहकर ही हमें परमात्मा को पाने का प्रयास करना है। भगवान को भूलना नहीं है। भगवान को भूले मतलब तुम्हारी दुर्गति होगी। समय देगा भगवान, खूब समय देगा, और धन भी देगा, कुत्ते बिल्ली योनि में, लेकिन शक्ति नहीं देगा। शक्ति तभी देगा भगवान जब उसके लिए आप कुछ करोगे, तभी शक्ति देगा। ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिलता किसी को, ये बड़े लंबे कल्पों के बाद मिलता है जीव को। दोस्तों, इस शरीर, इस शक्ति को और समय को, और शक्ति, समय और धन यानी पावर, टाइम और मनी, इन तीन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, गहराई से विचार करना पड़ेगा, तब हम इस खेल को समझ सकते हैं। भगवान ने कितने बड़ा खेल रचा है। इस शक्ति को हमें गंवाना नहीं है, इस शक्ति को हमें गंवाना नहीं दोस्तों। एक बार जो शक्ति गया मतलब गया, बचपन की शक्ति गया मतलब गया। जवानी की शक्ति जा रही है, जवानी आने वाला नहीं है वापस, और बुढ़ापा आया मतलब बीमारी होकर आपको मरना पड़ेगा। बीमारी आया मतलब आप मन भगवान में लग ही नहीं सकता, मन भगवान में लगेगा ही नहीं, मन भगवान में लगेगा ही नहीं दोस्तों। बुढ़ापा में जितना मन को भगवान में लगाना है, जवानी ही ठीक है, बचपन में तो लग ही नहीं सकता। बचपन में तो जीव पागल हो जाता है खेलकूद में, और बुढ़ापा में तो बीमारी रोग लग जाएगा, बीमारी का रोग लग जाएगा शरीर का, तो मन कैसे लगेगा भगवान में? सोचो, मन बीमारी में लग जाएगा, पूरे शरीर में रोग आ जाएगा, तो मन कैसे लगेगा भगवान में दोस्तों? नहीं लग पाएगा, नहीं लग सकता। धन मिलेगा, हमें धन मिलेगा, विश्वास रखो, धन भी मिलेगा, लेकिन शक्ति को जाने हमें नहीं देना है। ऐसे कार्य करने हैं हमें कि धन और शक्ति और समय, इन तीनों को हमें व्यर्थ जाने नहीं देना है। समय का उपयोग भी सही करना है, और शक्ति का उपयोग भी सही करना है। शक्ति का सदुपयोग क्या है? भगवान का भजन करना, नाम जप करना, ध्यान करना, ये शक्ति का सही उपयोग है। और धन का सही उपयोग क्या है? दान करना, धर्म करना। जैसे आपने पूरे जीवन धन कमाया है दोस्तों, उस धन को छोड़कर अंत में आपको जाना पड़ेगा, और जब अगले जन्म में आपको जन्म दिया जाएगा तो क्या होगा मालूम है आपको? आप शुरू से कंगाल जन्म लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई। आप जैसे पूरे जीवन धन कमाया है,
पूरे जीवन धन कमाया किसके लिए? अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए पूरे जीवन धन कमाया है। और आप धन कमाते 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 आपने 70 वर्ष 75 वर्ष गुजार दिया उनके लिए जिसे आपको छोड़कर जाना है। उसके लिए आपने 80 वर्ष खो दिया। पैसे कमाते कमाते आपने 80 वर्ष गुजार दिया। पैसे कमाते कमाते आपने 80 वर्ष गुजार दिया किसके लिए? अपने पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए। और आपको एक दिन उस धन को छोड़कर जाना पड़ेगा, पत्नी को छोड़कर जाना पड़ेगा और बच्चों को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या आप धन को ले जा सकते हैं मरने के बाद? नहीं। आपको मरने के बाद जहाँ भी आपको जन्म मिलेगा आपको फिर वही खाली हाथ जन्म लेना पड़ेगा, वहीं शुरू से स्टार्टिंग। फिर पढ़ाई करेंगे आप, फिर जन्म लेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर नौकरी ढूंढेंगे, फिर ये करेंगे। आपका जो पैसा कमाया है आपने करोड़ों करोड़ों पैसा, वो आपके साथ जाने वाला नहीं है दोस्तों। चाहे अरबों खरबों पैसा कमाओ, चाहे कितने भी पैसा कमाओ, वो पैसा 1 रुपया भी पैसा संग जाने वाला नहीं है। पैसा यही रह जाएगा, पत्नी यही रह जाएंगे, बच्चे यही रह जाएंगे। केवल हमारे साथ हमने दान किया रहेगा वही। अगर आपने अपने करोड़ों पैसों में अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ अगर 5 करोड़ दान किया होगा, 10 रुपये भी दान किया होगा, वो आपके संग जाएगा। मरने के बाद जहाँ भी आपको जन्म मिलेगा उसी अकॉर्डिंग आपको जन्म मिलेगा। आपने उस पैसे को कितना दान किया है उसी के अनुसार। आपने अगर लाखों करोड़ों पैसा दान करेंगे आप, तभी आपको लखपति करोड़पति के घर जन्म मिलेगा, या अन्यथा भिखारी के घर जन्म मिलेगा दोस्तों। आपने दिया ही नहीं रहेगा तो आपको मिलेगा कहाँ से? आपने दिया रहेगा तब आपको मिलेगा, नहीं दिया रहेगा तो कंगाल जन्म लेना पड़ेगा। मतलब जो आज हमें मिल रहा है, हमने दिया था वही हम पा रहे हैं। जो नहीं देंगे वो नहीं मिल पाएगा दोस्तों। इसे हमें समझना पड़ेगा। और कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, केवल हमारे साथ कर्म जाने वाला है। तो हमें अगले को श्रेष्ठ बनाना है। ये जन्म नष्ट हो जाएगा और शक्ति, समय और पैसा, इन 3 चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान रखना है। तीन चीज़ों को हमें व्यर्थ जाने नहीं देना है दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।